हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। कैसे हैं यहाँ बच्चे लोग सारे? मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का वीडियो अगेन बच्चे लोगों बहुत ही ज्यादा स्पेशल, बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। ऑनलाइन एमबीए कोर्स की A to Z पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए, एमबीए करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। डिस्टेंस एमबीए अलग होता है, रेगुलर एमबीए अलग होता है और ऑनलाइन एमबीए अलग होता है। और पिछले 2 सालों में कोविड की सिचुएशन रही थी, इसकी वजह से जो ऑनलाइन एमबीए का क्रेज है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। मेरे पास भी बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा था कि सर ये ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ग्रेजुएशन चल रहा है और ग्रेजुएशन के बाद हम एमबीए करेंगे, लेकिन एमबीए क्या हम ऑनलाइन कर सकते हैं? क्या ऑनलाइन वर्सेस जो हम रेगुलर एमबीए करते हैं उसमें फर्क क्या है? दोनों में से कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है? और ऑनलाइन एमबीए अगर हमें करना है तो क्या प्रोसीजर है उसका, राइट? तो बहुत सारी कंफ्यूजन थी ऑनलाइन एमबीए से जुड़ी, जो कि आज के वीडियो के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। अगर आपने शुरुआत से लेकर एंड तक ये वीडियो देखा तो आपकी सारी की सारी जो क्वेरी है, प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चंस है आपके माइंड में, वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। A to Z पूरे सॉल्यूशन, पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको देने वाला हूं। सो देखिए, टाइम वेस्ट कम करते हैं, सीधा चलते हैं बोर्ड पे। बहुत कुछ आपके लिए मैंने रिसर्च करा है, बहुत कुछ आपको मैं समझाने वाला हूं, जिसके थ्रू आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे कि ऑनलाइन एमबीए कैसे करें, रेगुलर बेटर है या हमें ऑनलाइन के थ्रू ही हम कर सकते हैं अपना एमबीए, राइट? देखिए, ऑनलाइन एमबीए करते हैं तो क्या क्या चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेरियस कॉलेजेस से या फिर इंस्टीट्यूशन से, राइट? देखिए, सबसे पहले तो कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स होता है। मतलब कि यार आप इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, इनफैक्ट आप बाहर की यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हैं, फिर भी हम इंडिया के केस में लेके चलते हैं। इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी है जो कि ऑनलाइन एमबीए ऑफर करती है, कौन कौन सी बेस्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भी इंडिया में ऑनलाइन यूनिवर्सिटी हैं जो कि एमबीए ऑफर कर रही है, वो सब कुछ अगर ये कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है, मतलब आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोल कर सकते हैं, वहां पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एडमिशन के समय, ना ही आपको एग्जामिनेशन देने वहां पर जाने की जरूरत पड़ेगी। आपका एग्जामिनेशन भी घर बैठे आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक है, आप आराम से घर बैठे अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे सकते हैं। यहां पर क्या होता है, देखिए, दूसरी चीज है लाइव ऑनलाइन डिस्कशंस एंड फोरम्स होते हैं। फोरम्स होता है, क्वेश्चन एंड आंसर फोरम्स होते हैं, जहां पर अगर आपको कोई डाउट है तो आपके जो स्टूडेंट्स होंगे वो आपकी क्वेरीज वगैरह, एक कोऑर्डिनेटर होगा जो आपकी क्वेरीज वगैरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा। लाइव डिस्कशंस होते हैं वीकली, आपकी जो डिस्कशन क्लासेस होंगी सैटरडे संडे वीकेंड क्लासेस हो सकती है। प्लस बेस्ट चीज है प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं यहां पर, राइट? और सेल्फ पेस्ड होते हैं। मतलब देखिए, ऑनलाइन एमबीए ना किन बच्चों को सूट करता है? बहुत ज्यादा सूट करता है। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन के साथ जॉब कर रहे हैं, किसी भी टाइप की जॉब कर रहे हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं और एमबीए किसी भी वजह से रेगुलर नहीं करना चाहते हैं, सो बेस्ट सूट करता है आपको ऑनलाइन एमबीए। क्योंकि यहां पर क्या है, रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप अपना जॉब फिनिश करके जब आप रात को आएंगे आराम से, तब आप वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, वो वीडियोस देख सकते हैं। सेल्फ पेस्ड है, मतलब मंडे को 2 घंटे ही मिले आपको, 2 घंटे आपने वो रिकॉर्डेड क्लासेस देख ली। किसी दिन आपको आधे घंटे का टाइम मिला तो आधे घंटे ही आपने रिकॉर्डेड क्लासेस देख ली, मतलब सेल्फ पेस्ड है, राइट? सेमेस्टर वाइज आपके एग्जामिनेशन तो होते हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से कोर्स को कंप्लीट करने का, अपने हिसाब से क्लासेस अटेंड करने का वो आपको क्या रहता है, फ्रीडम रहती है। क्लियर हो रहा है बच्चों? आगे है लाइव सेमिनार्स वगैरह आपके कंडक्ट होते रहते हैं वीकली, मंथली, जहां पर जो भी नया कुछ चल रहा है आपके इंस्टीट्यूशन में उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, राइट? तो देखिए, ऑनलाइन एमबीए का फायदा क्या है, आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। ना तो आपको एडमिशन के लिए जाने की जरूरत है, नहीं एग्जामिनेशन के लिए जाने की जरूरत है। क्लासेस वगैरह रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, राइट? तो आप कभी भी, आप डेली देखना चाहें, वीकेंड में देखना चाहें, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ये बेनिफिट है ऑनलाइन एमबीए का। ये वर्किंग प्रोफेशनल्स को बहुत ज्यादा सूट करता है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब करना चाहते हैं और जॉब के साथ साथ आपका एमबीए चलता रहेगा। या फिर एक नॉर्मल, अगर आप मान के चलिए कि आप जॉब नहीं भी कर रहे हैं, हो सकता है किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप अपना ऑनलाइन एमबीए साथ साथ कंप्लीट करते रहिए और कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करते रहिए। तो एक बैकअप का ऑप्शन हो जाएगा, इन केस कंपटीशन में आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो आपका एमबीए तो हो ही रहा है,
राइट। एमबीए के बेसिस पर फिर आप जॉब कर सकते हैं, यस और नो। चलिए देखिए अब कोर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। कोर्स का लेवल है पोस्ट ग्रेजुएट, दैट मींस ग्रेजुएशन के बाद होने वाला ये एक हमारा एमबीए प्रोग्राम है। ड्यूरेशन इसकी 2 साल है, जैसे कि रेगुलर एमबीए होता है वैसे ये 2 साल का एमबीए होगा। एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए यहां पर ग्रेजुएशन होना जरूरी है मिनिमम, अगर 45% भी है ना आपकी, देखिए ये बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देगा उन बच्चों के लिए भी जिन बच्चों के ग्रेजुएशन में बहुत अच्छी परसेंटेज नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो पढ़ने में ठीक ठाक है लेकिन यार वो 50+ भी स्कोर नहीं कर पाए अपने ग्रेजुएशन में, और रेगुलर एमबीए उनको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे। तो ऑनलाइन एमबीए में बच्चा लोगों यहां पर ना 45% भी अगर आपने स्कोर करी है ग्रेजुएशन में, तब भी आप टॉप मोस्ट इंडिया के कॉलेजेस से अपना एमबीए कर सकते हैं ऑनलाइन। ये बेनिफिट है, राइट। तो ग्रेजुएशन में काफी कम परसेंटेज के साथ भी आप अपना ऑनलाइन एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं। एडमिशन की बात करूंगा तो मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे या फिर कुछ कॉलेजेस अपना खुद का एंट्रेंस लेते हैं। देखिए रेगुलर कॉलेज के कंपैरिजन में या रेगुलर एमबीए के कंपैरिजन में यहां पर एडमिशन मिलना इजी है, क्योंकि यहां पर क्या है देखो और कॉलेजेस में ना एडमिशन मिलना मुश्किल क्यों होता है ये देखना है हमें। सीट्स लिमिटेड होती है, राइट, सीट्स लिमिटेड होती है, अप्लाई करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो जो क्रीम होती है मतलब जिनके परसेंटेज ज़्यादा है या एंट्रेंस में जिन बच्चों ने ज़्यादा अच्छा स्कोर करा है उनको ही सिलेक्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्चुअली सब कुछ हो रहा है, अपने कैंपस में तो किसी बच्चे को बुलाना नहीं है, राइट, सीट्स वगैरह का कोई फंडा नहीं है, रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह हैं, तो यहाँ पर क्या है बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है और ज़्यादा हमें मुश्किल नहीं होती है। सिंपल सी भाषा में बोलूं कि एडमिशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर डायरेक्ट एडमिशन होता है, एंट्रेंस भी लेते हैं तो बहुत ही ईजी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। कहाँ तक क्लियर हो रहा है, यस और नो। चलिए कोर्स की फी बच्चों यहाँ पर 1 लाख से 4 लाख थोड़ा सा हायर साइड रहती है। अगर आप सोचे कि यहाँ 40,000 50,000 में आपका बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेज से आप एमबीए कर लेंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत है आपकी सोच। नियर अबाउट 1 लाख से 4 लाख डिस्टेंस एमबीए सस्ते रेट में हो जाता है, प्राइस में हो जाता है आपका, ध्यान रखिएगा। रेगुलर सबसे कॉस्टली पड़ता है, उसके बाद ऑनलाइन एमबीए, उसके बाद डिस्टेंस एमबीए। डिस्टेंस एमबीए में ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह नहीं होते, वहां पर एडमिशन लो, एग्जाम देने जाओ, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अपने हिसाब से करो, यस और नो। कहां तक क्लियर हो रहा है। ऑनलाइन एमबीए में आपको असिस्टेंस मिलता है कॉलेजेस से, रेगुलर क्लासेस का, रिकॉर्डेड क्लासेस का, सारा जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ाया हुआ होता है फैकल्टीज ने, राइट। ये फैसिलिटी डिस्टेंस में कई कॉलेजेस देते हैं, कई कॉलेजेस नहीं देते हैं। सो मेक श्योर दैट आप ये इंक्वायर करना मत भूलिए कि आप जब एडमिशन ले रहे हैं तो आपको क्या फैसिलिटी चाहिए, है ना। 2 टाइप के बच्चे होते हैं ना, एक बच्चे चाहिए यार सिर्फ मुझे एग्जामिनेशन देने जाना है, क्लासेस लूँ नहीं लूँ कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है क्या रेगुलर क्लासेस होनी चाहिए, राइट, मुझे नॉलेज भी मिलनी चाहिए, फैकल्टीज में इंटरेक्शन चाहिए, मुझे स्टूडेंट का एलुमनी नेटवर्क से जुड़ना है, मुझे प्रीफर दोज कॉलेजेस दोज एमबीए स्ट्रक्चर, मतलब ऑनलाइन एमबीए में कई कॉलेजेस आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं, राइट। चलिए 1 लाख से 4 लाख के बीच में आपका कोर्स की फी रहती है। एवरेज सैलरी 3 से 6 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए टॉप स्पेशलाइजेशन, देखिए ऑनलाइन एमबीए में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती है जो कि रेगुलर कोर्सेज में भी होती है, वो सारी आप ऑप्ट कर सकते हैं। पहले ही डिसाइड करना होता है आपको, कई कॉलेजेस में सेकेंड ईयर में या फिर आप फर्स्ट ईयर के बाद डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करनी है, राइट। जैसे कि ऑनलाइन एमबीए एयरपोर्ट मैनेजमेंट से कर सकते हैं, ऑनलाइन एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस से कर सकते हैं, ऑनलाइन एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स या फिर डाटा साइंस या फिर डाटा एनालिटिक्स से कर सकते हैं, ऑनलाइन एमबीए फाइनेंस से कर सकते हैं, ऑनलाइन एमबीए मार्केटिंग से कर सकते हैं, ऑनलाइन एमबीए ह्यूमन रिसोर्स से आप कर सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट से कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। सो ये बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, वो डिपेंड करता है जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कॉलेज में कौन सी स्पेशलाइजेशन है। हो सकता है किसी कॉलेज में 10 हो, किसी में 20 हो, किसी में सिर्फ 1 ही हो, राइट। सो वो आपको पता करना है जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, राइट। अब कॉलेजेस कौन से, राइट। अब बात ये भी आती है, देखिए हर कॉलेज आपको ऑनलाइन एमबीए नहीं दे रहा है, ज़्यादातर कॉलेजेस रेगुलर एमबीए कराते हैं, कई कॉलेजेस डिस्टेंस एमबीए कराते हैं, लेकिन ऑनलाइन एमबीए कॉलेजेस के लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, वो सारा काम मैंने करा है आपके लिए, राइट। टॉप 10
जो इंडिया के ऑनलाइन एमबीए प्रोवाइड कराने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट है एमईटी यूनिवर्सिटी, सेकंड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, तीसरा है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, फोर्थ है वेलिंगटन इंस्टीट्यूट, फिफ्थ है निम्स ग्लोबल स्कूल नरसिंह मोहन जी, मिका है हमारा अहमदाबाद का 6 नंबर पे, 7th है आईएमटी गाजियाबाद, 8th है सिम्बोसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग, 9th है एमआईटी स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन और 10th है अपग्रेड। आप ऑनलाइन पोर्टल्स या प्लेटफॉर्म से भी अपना डिस्टेंस एमबीए कर सकते हैं, बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड ये डिग्रीज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, अब हमें पता लग गया है कि सर ये इंस्टीट्यूट है, अप्लाई कैसे करना है। देखिए, हर कॉलेज की अपनी एक वेबसाइट है, राइट? आपको कॉलेज वगैरह विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन सबकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए, आप सारा कुछ पता कर लीजिए, कोर्स का करिकुलम वगैरह, फीस वगैरह, क्या पढ़ाया जाएगा, सिस्टम क्या है, सेमेस्टर है, एनुअल सिस्टम पढ़ाया जाएगा, राइट? कोर्स की फी कितनी है, सब कुछ सारी डिटेल हर कॉलेज की वेबसाइट से इकट्ठा करिए। जो भी आपको बेस्ट सूट करता है कॉलेज, आपके बजट में, आपके प्रेफरेंस में जो भी कॉलेज रहता है, उस कॉलेज से आप एडमिशन फीस भी सब कुछ ऑनलाइन पे कर कर आप अपनी ऑनलाइन एमबीए स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? सो बच्चे लोगों, ये हैं टॉप 10 ऑनलाइन एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे के सारे एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री प्रोवाइड कराते हैं, फेक जैसा कोई यहाँ पर सिस्टम नहीं है। सबके पास अपनी अपनी ऑनलाइन एमबीए डिग्री प्रोवाइड कराते हैं, अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है, उसके थ्रू आप अपना एमबीए कर सकते हैं, राइट? सो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चे लोगों को ऑनलाइन एमबीए से जुड़े आपके जितने भी डाउट थे, कोशिश करी है मैंने कि सारे डाउट आपके मैं कन्फ्रंट करूँ और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ। देखिए, हमेशा रेगुलर एमबीए की इंपॉर्टेंस हमेशा ज़्यादा रहेगी, राइट? ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर आप किसी भी एंट्रेंस की, किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि यार मैं पार्ट टाइम बोल सकते हैं इसको, या डिस्टेंस एमबीए करने की सोच रहे हैं, तो आप ऑनलाइन एमबीए ट्राई कर सकते हैं। आज के टाइम में ये रेगुलर एमबीए के इक्विवेलेंट हो गया है, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी चल रही है जहां पर आपको रेगुलर कॉलेजेस विजिट करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो आप रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो आप ऑनलाइन एमबीए को प्रीफर कर सकते हैं। रेगुलर एमबीए वाला ही फील आता है आपको, राइट? उम्मीद कर रहा हूँ। एक बात और है ना, जो आपका मार्कशीट होती है उसमें वो लिखा हुआ आता है ना ऑनलाइन एमबीए। कई बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर मार्कशीट में लिखा हुआ आएगा क्या क्या यू हैव परस्यूड योर एमबीए फ्रॉम अ ऑनलाइन मोड? हाँ, लिखा हुआ आएगा, लेकिन एज सच कोई वहां पर दिक्कत नहीं होती है जॉब्स वगैरह फाइंड आउट करने में, राइट? तो उम्मीद कर रहा हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। सब कुछ मैंने कवर करने की कोशिश करी है। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ है खास आपके लिए, चेक ऑन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।